हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आपके जो है मिरर से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला पढ़े थे और साथ ही साथ हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था और एक आपको मैंने होमवर्क से क्वेश्चन दिया था। आज हम उसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, साथ ही आगे के जो टॉपिक्स है और प्रश्न है उन्हें देखेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। क्या कहा गया है? कहा यह गया है कि एक वस्तु है जिसका साइज 4 सेंटीमीटर है, उसे दर्पण के आगे, ठीक है, कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, उसके आगे 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया है तथा इसका फोकल लेंथ कितना है? 15 सेंटीमीटर है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। आपसे पूछा गया है कि दर्पण के आगे वस्तु को कहाँ पे रखा जाए ताकि शार्प इमेज हमें मिले। फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें जो है जो आपका इमेज है, जिस पर प्रतिबिंब है, उसका साइज और नेचर यहाँ पे बताना। कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब किसी 15 से फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। क्या दिया गया है? वस्तु का आकार। तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार h 4 सेंटीमीटर है। फिर हमें क्या करना है? कॉन्केव मिरर के आगे रखना है, ठीक है। तो लिखेंगे आप डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी, u कितना है? 25 सेंटीमीटर, ठीक। और ये नेगेटिव में होगा क्योंकि आप जानते हैं लेफ्ट साइड में रखा जाता है। अगला क्या है? फोकल लेंथ है, ठीक है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। ठीक, अवतल दर्पण की फोकस दूरी तो ये आपकी, आप जानते हैं नेगेटिव में होगी, तो -15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है स्क्रीन कहाँ पे रखना है, ठीक। यानी आपको v की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो हम यहाँ मिरर फॉर्मूले का यूज करेंगे, 1/f = 1/v + 1/u। 1/-15 = 1/v as it is plus 1/-25. तो 1/v = 1/-15, ये इधर आया तो -1/-25। 1/v = -1/15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/25। सॉल्व करेंगे
तो ये 15 आ जाएगा। ये इस तरीके से आपका आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव में होगा, -5 + 3 -2/75 v = 75/2। ठीक है, तो ये आ गया -37.5 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू आ गई, नोट करेंगे इसे। तो v आ गया है, यानी हमें पर्दे की दूरी पता चल गई है। तो आप लिखेंगे पर्दे को दर्पण की बाईं ओर 37.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक, तो पर्दे की दूरी आ गई है। ठीक, अब आपको पूछा गया है कि जो नेचर है और साइज है इमेज का वो कितना होगा। तो मैग्निफिकेशन निकालते हैं। फॉर्मूला होता है -v/u h/h'/h। ठीक, तो -v 37.5, ये भी नेगेटिव में है आपका, तो ये प्लस हो जाएगा। u कितना है, u है -25। h' ऐसे रख देंगे और 4 रख देंगे नीचे। सॉल्व करेंगे, h' = 37.5 अपॉन -25 × 4। तो यहाँ पे आपके पास इमेज की हाइट आ गई है, प्रतिबिंब की हाइट कितनी है, 6। ठीक, और ये आपका नेगेटिव में आएगा -6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्रतिबिंब बड़ा, सीधा तथा प्रतिबिंब बड़ा, उल्टा तथा वास्तविक होगा, क्योंकि माइनस में है तो उल्टा होगा तथा वास्तविक होगा। Image will be enlarged, inverted and real। ठीक है, तो यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा, नोट करिए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मुख्य फोकस की जो है परिभाषा लिखनी है, क्या होता है। अब जैसे कि आप जानते हैं, जब भी हम कॉन्केव मिरर की बात करते हैं,
अवतल दर्पण की बात करते हैं तो उस केस में फोकस कौन सा बिंदु है? फोकस वह बिंदु है जहां पर सारी की सारी जो समानांतर किरणें हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है वही प्रिंसिपल फोकस या मुख्य फोकस कहलाती है। ठीक है, तो आप आंसर लिखेंगे द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, यानी एक अवतल दर्पण का जो मुख्य फोकस है वो क्या है? इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस टू विच light rays which are parallel and close to the axis converge after reflection। यानी प्रिंसिपल फोकस कॉन्केव मिरर का वह बिंदु है जो कि मुख्य अक्ष पर होता है, जहां पर सारी की सारी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती है। ठीक है, फ्रॉम द कॉन्केव मिरर। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस उसके मुख्य अक्ष पर एक बिंदु होता है जिस पर सभी प्रकाश की किरणें अक्ष के समानांतर और करीब होती हैं, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद अभिसरित होती है। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल फोकस वो बिंदु है जहाँ पे सारी की सारी जो है किरणें पैरेलल रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर, यानी यहाँ पे आपको जो है स्फेरिकल मिरर यानी गोलीय दर्पण का की त्रिज्या दी गई है 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज द फोकल लेंथ, यानी आपको फोकस लंबाई निकालनी। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक, तो आप लिखेंगे सबसे पहले वक्रता त्रिज्या, तो आप लिखेंगे गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, आर कितना है? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालनी है। फॉर्मूला क्या है? F बराबर R/2, F बराबर 20/2 यानी 10 सेंटीमीटर। यानी दर्पण की फोकल लंबाई 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट करें। अगला प्रश्न है नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपको उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो आप ये जानते हैं कि हमारे पास 3 प्रकार के दर्पण हैं। पहला है आपका समतल दर्पण, जिसे आप क्या कहते हैं? प्लेन मिरर। दूसरा है आपका अवतल दर्पण, और तीसरा है आपका उत्तल दर्पण।
तीनों दर्पणों की केस की बात करें तो पहला वाला जो है, ये जो दर्पण बनाता है वो सीधा तो होता है लेकिन उसी साइज का होता है जो कि आपकी वस्तु की साइज है, ये आपका होगा नहीं। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण की बात की जाए तो उत्तल दर्पण सीधा प्रतिबिंब तो बनाता है लेकिन छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये भी नहीं। पर अगर हम बात करें अवतल दर्पण की, तो अवतल दर्पण का एक केस है जिसमें आपकी वस्तु पोल और फोकस के बीच में रखी जाती है, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा होता है तथा आवर्धित भी होता है, सीधा तथा आवर्धित दोनों होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण ऐसा दर्पण है जो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, यानी आपका जो आंसर होगा वो कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in vehicle? हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं? यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपके वाहन होते हैं उसमें पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में हम उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर को वरीयता क्यों देते हैं? तो इसका रीजन ये है कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है वो वस्तु का सीधा, आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इस कारण एक छोटे से दर्पण में आपको एक बड़े एरिया का व्यू मिल जाता है, तो यही कारण है हम इसका उपयोग करते हैं। वहीं इसकी जगह अगर हम बात करें, जो समतल दर्पण होता है वो क्या करता है, वो वस्तु का आकार वैसा ही बनाता है जैसे उसका साइज है, जिस कारण एक छोटे से जो है फ्लैट जो आपका प्लेन मिरर होता है उसमें हम प्रतिबिंब प्रॉपर नहीं देख पाते, यानी एक बड़े एरिया का प्रतिबिंब ढंग से नहीं देख पाते। यही कारण है कि हम उत्तल दर्पण का पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। अब अगर हम आंसर की बात करें तो आंसर आप लिखेंगे, वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर, यानी हम एक उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं एज अ रियर व्यू मिरर, पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में, इन व्हीकल बिकॉज ऑफ टू रीजन, दो रीजन है। पहला क्या है, द कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस एन इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है, वो हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। द इमेज फॉर्म इन अ कॉन्वेक्स मिरर इज हाईली डिमिनिश्ड। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें, तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो बहुत छोटा होता है और मच स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या वस्तु से काफी छोटा होता है। ड्यू टू विच अ कॉन्वेक्स मिरर गिव अ वाइड फील्ड ऑफ व्यू ऑफ ट्रैफिक बिहाइंड, जिस कारण जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो पीछे के एक बड़े व्यू का प्रतिबिंब बनाता है। A convex mirror enables the driver to view such larger area of traffic behind. और ये जो दर्पण है ये ड्राइवर की मदद करता है ताकि वो पीछे का जो दृश्य है वो देख पाए। हम वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण को दो कारणों से वरीयता देते हैं। उत्तल दर्पण सदैव वस्तुओं का सीधा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में अत्यधिक छोटा या बहुत छोटा होता है, जिसके कारण उत्तल दर्पण पीछे के यातायात का एक विस्तृत दृश्य क्षेत्र बना देता है। एक उत्तल दर्पण चालक को उसके पीछे के यातायात के इतने बड़े क्षेत्र को देखने में सक्षम बनाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, आप इसे नोट करेंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका,
Find the focal length of a convex mirror whose radius of curvature is 32 सेंटीमीटर। यानी आपको उत्तल दर्पण का फोकल लेंथ निकालना है जिसका फोकल लेंथ कितना है, 32 सेंटीमीटर है। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इसे नोट करेंगे। क्या दिया गया है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर। दर्पण कैसा है, उत्तल है, तो यहाँ पे जो F होगा वो पॉजिटिव होगा। वक्रता त्रिज्या निकालनी है, R बराबर 2F होता है, यानी R इक्वल्स टू 2 इंटू 32। अच्छा, फोकल लेंथ निकालनी है, आपको क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या दी गई है, यानी R की वैल्यू दी, यानी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या टू एफ, तो एफ की वैल्यू हो गई 32/2, तो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 16 सेंटीमीटर, यानी उत्तल दर्पण की फोकल लंबाई या फोकल दूरी 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, नोट करेंगे इसे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, A concave mirror produces 3 times magnified real image of an object placed at 10 centimeter in front of। क्या कहा गया है, कहा यह गया है कि एक अवतल दर्पण है, वो जो है एक प्रतिबिंब बनाता है जो कि वस्तु के आकार का 3 गुना बड़ा होता है। ठीक है, 3 गुना बड़ा होता है और वस्तु को दर्पण के आगे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा गया। Where is the image located? आपसे पूछा गया है इमेज कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। कोई अवतल दर्पण आमने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पे हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिया है, आपको मैग्निफिकेशन दिया है, यानी m की वैल्यू दी है 3, और आपको क्या दिया है, वस्तु की दूरी दी है 10 सेंटीमीटर, यानी u का मान दिया है। क्या दिया है आपको, मैग्निफिकेशन यानी m दिया है 3, वस्तु की दूरी दी है, u दिया है 10। अब ये नेगेटिव में होगा। ठीक, यहाँ पे आपको इमेज की लोकेशन बतानी, तो m का फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। 3 बराबर -v एज इट इज -10,
तो यहाँ पे जो v आएगा, v बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी v जो है या इमेज जो है वो 30 सेंटीमीटर की यहाँ पे दूरी पे बनेगी। और कहाँ पे बन रही है? आपके दर्पण के पीछे बन रही है। ठीक, आप देख सकते हैं। तो ये आपका आंसर इस तरीके से है। तो आप लिखेंगे प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी 30 सेंटीमीटर की है। नोट कर लीजिए। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने इन्हें नोट किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ जो आगे का टॉपिक है उसे पढ़ेंगे। तो जितना जो आपको पढ़ाया गया है इसे रिवाइज करना है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।